डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट का लोग इंतजार कर रहे थे, तो आज फाइनल रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है। रियासी जिले की बात करेंगे। रियासी जिले में जो ड्राफ्ट रिपोर्ट में था कि रियासी जिले में पहले की तरह 3 सीट्स रहेंगी विधानसभा की, और वैसा ही है, लेकिन इन 3 सीटों में बदलाव देखने को मिला है। जिस तरह ड्राफ्ट रिपोर्ट में बदलाव था, वही बदलाव जो है फाइनल रिपोर्ट में भी है। और जो एक बदलाव है वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक विधानसभा क्षेत्र के नाम को लेकर है, जिसकी ऑब्जेक्शंस भी हो सकता है लोगों द्वारा दी गई हो, उसके बाद ये नाम बदला गया हो। तो आपको बता दें, सबसे पहले जो 56 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुलाबगढ़, उसकी बात करेंगे। ड्राफ्ट रिपोर्ट में ये एसटी रिजर्व थी, और यहां फाइनल रिपोर्ट में भी ये जो सीट है वो एसटी रिजर्व है, लेकिन जो ड्राफ्ट रिपोर्ट एसटी रिजर्व है, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट में इसका नाम था वो मोहर किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर इसे गुलाबगढ़ का नाम दिया गया है। आपको बता दें, पहले भी ये जो विधानसभा क्षेत्र था इसे गुलाबगढ़ का, इसका नाम जो था वो गुलाबगढ़ के नाम से था, लेकिन ड्राफ्ट रिपोर्ट में डिलिमिटेशन की इसका नाम मोहर कर दिया गया था, जिसके बाद लोगों का विरोध भी देखने को मिला था। लोगों ने यह मांग की थी कि इसका नाम गुलाबगढ़ रखा जाए, क्योंकि गुलाबगढ़ का एक इतिहास है और उस इतिहास को मिटाने की कोशिश नहीं की जाए। जिसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट सामने आई है उसमें एक बार फिर इसका जो नाम है वो गुलाबगढ़ रखा गया है। तो यही एक बदलाव है जो ड्राफ्ट रिपोर्ट और फाइनल जो रिपोर्ट सामने आई है डिलिमिटेशन कमीशन की, उसमें यह बदलाव देखा गया है। और बाकी की जो तमाम चीजें हैं वो सेम है। वो आपको तमाम चीजें बता दें जो हमने जब ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी तब भी आपको वो तमाम चीजें बताई थी। कौन कौन सा इलाका किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। रियासी जिले में पहले की तरह 3 विधानसभा असेंबलीज हैं, लेकिन इनमें जो एरिया को लेकर बदलाव किया गया है। सबसे पहले गुलाबगढ़ की बात करते हैं, एसटी रिजर्व है, और इसमें मोहर और चसाना तहसील के तमाम हिस्से, यानी कि पूरी जो तहसील चसाना है और मोहर है वो गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो थुरू का जो ज्यादातर हिस्सा है वो भी इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल रहेगा, लेकिन जो कैंठी का इलाका है, वो जो इलाका है वो गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर रहेगा, और वो रियासी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें शामिल रहेगा। तो चलिए, ये बात थी गुलाबगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अब दूसरी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है 57 रियासी, जिसका नाम पहले भी रियासी था और अब भी रियासी है, ड्राफ्ट रिपोर्ट में भी रियासी था, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। इसमें जो स्पष्ट तौर पर जो तहसील आती है वो आपको बता दे, पूनी तहसील के सभी हिस्से, ठाकराकोट तहसील के सभी हिस्से और अरनास तहसील के सभी हिस्से इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल होंगे। और रियासी की अगर बात करें तो रियासी तहसील में जो हिस्से इसमें शामिल नहीं है वो आपको बता दें कि बब्बर ब्राह्मणा, बागा कोटली और कोटली बजालियां का जो पटवार सर्किल है, महत्वपूर्ण बात है, इन 3 इलाकों का जो पटवार सर्कल है वो तहसील रियासी के से बाहर रहेगा। इस रियासी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बाहर रहेगा, यानी कि 3 जो तहसील है, पोनी, ठाकराकोट और अरनास, ये पूरी की पूरी इनके तमाम हिस्से रियासी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल रहेंगे। लेकिन रियासी तहसील के बब्बर ब्राह्मणा, भागा कोटली और कोटली भजालियन का जो पटवार सर्कल है वो इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो हिस्से बाहर रहेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि जो पुल के अंजी पर जो पुल है उसके आगे का जो कटरा की तरफ इलाके हैं, ये सभी जो है ये इन 3 पटवार हल्का में आते हैं, यानी कि वो तमाम इलाका जो है वो रियासी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल नहीं होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो कटरा, बमाग और ये तमाम हिस्सा जो है रियासी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता था, पोनी भी आता था, लेकिन अब ठाकराकोट और अरनास तहसील को जोड़ा गया है और कटरा और बमाग तहसील को एक अलग नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है। और इसके साथ ही रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि गुलाबगढ़ में कैंठी तहसील थुरू के कैंठी का हिस्सा नहीं है, वो हिस्सा अब रियासी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा। रियासी विधानसभा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जो कि तहसील थुरू का कैंठी का इलाका है, पटवार सर्किल का इलाका है, वो रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल किया गया है। अब तीसरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं 58
जिसका नंबर है, और श्री माता वैष्णो देवी, ये एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है। पहले इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम हिस्से जो है रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ आते थे, लेकिन अब नई कॉन्स्टिट्यूएंसी का गठन किया गया है श्री माता वैष्णो देवी के नाम से। भाजपा के नेता खास तौर पर, और भी काफी नेता जो हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की मांग कर रहे थे, लेकिन भाजपा के कुछ नेता पूरा दावा ठोक रहे थे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्माण जरूर होगा, और वैसा ही होता हुआ भी दिख रहा है। और इसमें स्पष्ट तौर पर कटरा तहसील और भमाग तहसील, इसके तमाम हिस्से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल रहेंगे, और इसके साथ ही रियासी तहसील का जो बब्बर ब्राह्मणा, कोटली, बागा कोटली और जो है कोटली बजालियां, जो 3 इलाके रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर थे, वो 3 इलाकों के पटवार सर्किल के जो इलाके हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल रहेंगे। यानी कि जिन रियासी तहसील के हिस्सों को रियासी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर किया गया था, वो श्री माता वैष्णो देवी जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है उसमें उन इलाकों को शामिल किया गया है। अंजी पुल के उस पार का कटरा की तरफ का जो इलाका है, वो तमाम हिस्से जो है अब श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा होंगे। तो जो एक बदलाव देखने को मिला है, वो बदलाव जो है वो नाम को लेकर है। पहले भी गुलाबगढ़ नाम होता था, जिसमें थुरू और ठाकराकोट का भी कुछ हिस्सा आता था, और चसाना और मोहर की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, गुलाबगढ़ नाम था। लेकिन जो डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट आई उसमें मोहर नाम किया गया। उसके बाद एक बार फिर जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें गुलाबगढ़ नाम ही रखा गया है, और 56 इसका नंबर दिया गया है। गुलाबगढ़ नाम से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जानी जाएगी, और ये एसटी रिजर्व है। और रियासी की भी डिटेल आपको दी, और श्री माता वैष्णो देवी की भी डिटेल हमने आपको दी। अब कौन से इलाके निकाले गए हैं, जैसा कि ड्राफ्ट रिपोर्ट के समय भी हमने आपको बताया था कि विद इन द डिस्ट्रिक्ट जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बननी थी। पहले भी 3 थी, अब भी 3 है, लेकिन फेरबदल करना पड़ा, क्योंकि रियासी जिले के बाहर के जो हिस्से हैं, जैसे गूल और अरनास एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, गूल रामबन का जो हिस्सा था उसे अब बाहर कर दिया गया है। भमाग क्षेत्र का बहुत सा हिस्सा जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का था उसे अब बाहर कर दिया गया है, और जितना भी जो रियासी डिस्ट्रिक्ट का इलाका है उन्हें 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनकी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो बनाई गई है। एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो आपको बता दें कि अब हमारी जो पार्लियामेंट्री सीट होगी, यानी कि जो हमारे अब सांसद होंगे उनकी जो पार्लियामेंट्री सीट होगी वो उधमपुर, डोडा, कठुआ नहीं रहेगी। अब रियासी डिस्ट्रिक्ट को जम्मू सीट के साथ जोड़ा गया है। जम्मू नाम होगा, पहले जम्मू पुंछ था, क्योंकि अब पुंछ और रजौरी को जो है वो कश्मीर के साथ जोड़ दिया गया है, कश्मीर के एक हिस्से के साथ जोड़ दिया गया है। और अब हमारी जो पार्लियामेंट्री सीट होगी वो जम्मू होगी, और 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर एक सीट बनाई गई है। 2.5 सीटों मतलब टोटल 5 सीटें हैं पार्लियामेंट्री की सांसद की, उसमें जो आधा हिस्सा जम्मू प्रोविंस का है और आधा हिस्सा जो है वो कश्मीर प्रोविंस का है। पहले 3 कश्मीर में थी, 2 जम्मू प्रोविंस में थी, अब जो है पुंछ और रजौरी के हिस्से को भी कश्मीर के कुछ हिस्से के साथ जोड़ा गया है। और ऐसे में 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर एक पार्लियामेंट्री सीट जो है उसका गठन किया गया है। यानी कि जो भेदभाव की बात की जाती थी कहीं ना कहीं वो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जम्मू सूबे से लगातार ये आवाजें उठती थी कि जम्मू में पार्लियामेंट्री की 2 सीटें क्यों हैं और कश्मीर में 3 सीटें क्यों हैं। अब जो है बैलेंस देखने को यहां पर मिल रहा है, और 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये जो तमाम 5 सीटें हैं उनको बनाया गया है। तो एक फेरबदल जो नाम है वो गुलाबगढ़ होगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और दूसरा जो बड़ा एक फेरबदल है जो ड्राफ्ट रिपोर्ट में भी था कि अब हमारी जो पार्लियामेंट्री सीट होगी वो जम्मू होगी, और 18 जो असेंबली सीट्स हैं उनको जोड़कर ये पार्लियामेंट्री सीट जो है वो बनेगी। तो ये कुछ अपडेट था जो कि फाइनल रिपोर्ट में है। ड्राफ्ट रिपोर्ट से मिलती जुलती ही ये तमाम चीज़ें हैं। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट में तमाम जानकारियाँ थी, तमाम इलाके थे, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का गठन किया गया था, जिनमें फेरबदल था पहले की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मुकाबले, वही फाइनल रिपोर्ट बनी है। और पार्लियामेंट्री सीट के लिए भी ये कहा जा रहा था कि जम्मू सीट होगी, ड्राफ्ट रिपोर्ट में भी ऐसा देखा गया और वही फाइनल रिपोर्ट में भी सामने
आया है। अपोजिशन लगातार ये आरोप लगाती रही है कि ये जो कमीशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो भाजपा के कहने पर बनाई गई है। लगातार अपोजिशन के ये आरोप थे, अब फाइनल रिपोर्ट भी आई है और रियासी जिले में अलग अलग पार्टीज के नेता इस पर क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं, इस रिपोर्ट को किस तरह से लेते हैं, क्या इसका समर्थन करते हैं या इसमें कुछ इसका विरोध भी देखने को मिलता है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी भी राय और जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा की हम बात कर रहे हैं उनकी भी राय जो है वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।